जो मोबाइल देख रहे हैं इनके इस फ़ोन लाइन में वीडियो साहब है जी। प्रणाम सर। शाहिद बोल रहे हैं सर। सर चुनाव जो होता है अविश्वास प्रस्ताव वाला जो टाइमिंग होता है वो कितने से कितने बजे तक का टाइमिंग होता है? जैसे टाइम का जो निर्धारित किया जाता है वार्ड सदस्य लोगों का। बिशनपुर कोरलाही में सर जो चुनाव हुआ उसके बारे में कुछ पता चला सर? बिशनपुर कोरलाही में जो उप मुखिया पर विश्वास प्रस्ताव लगा था। हाँ पता चला है। उस पर सर कुछ निर्णय वगैरह? उस पर हमारे स्तर से कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। अगर आवेदन देना होगा तो डीएम साहब को देंगे आवेदन लोग जी। और मुखिया और पंचायत सचिव का सोची समझी साजिश थी। साजिश के तहत उन्होंने आया, मात्र 5 से 7 मिनट समय दिया। ये लोग पहुंचा हुआ था और निकल गया रजिस्टर लेके मुखिया। पंचायत सचिव पर्यवेक्षक बैठे रह गया और वो निकल के चला गया घर। ये लोग पूछबो किया उनसे कि मुखिया जी चलिए हम लोग आ गए हैं, तो जवाब कुछ नहीं दिया और निकलते चला गया। हम लोग थोड़ा बाथरूम में साफ समय 5 मिनट लग गया। इतना लोग सब लोग यहाँ पर खड़ा था और लोग जो अंदर घुसा, मुखिया जी से बात भी किया। मुखिया जी का हम नहीं रहेंगे, हम चला निकल के रजिस्टर लेते पंजाब में। बढ़िया अधिकारी से फिर चुनाव का मांग करेंगे। यही क्या मांग करेंगे? बढ़िया अधिकारी से चुनाव का मांग कर लेंगे सर। अभी जो चुनाव हुआ उसका कोई मान्य नहीं? उसका कोई मान्य हम लोग का नहीं हुआ, हम लोग सदस्य की तरफ कोई मान्य है। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग का यही कहना है फिर से चुनाव हो, हम लोग अपना साथ रहेंगे। सब आदमी, जितना आदमी 6 आदमी है, 6 आदमी साथ रहेंगे, वो लोग अपना साथ रहेगा लोग। जब से वार्ड सदस्य बने हैं कितना योजना मिला है? सर अभी तक 5 पैसा नहीं, हम लोग को तो भत्ता भी नहीं मिला है। जो 500 रुपया 800 रुपया किए हैं भत्ता, वो भी नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है आज तक। तो सर कहे छे जे हम सदस्य के वैल्यूए नहीं दै छिए। सुरेंद्र प्रसाद कहे छे कि हम सदस्य के वैल्यूए नहीं दे रहल छिए, तो सरकार बनेलकै क्या सर? उ साफे कहे छे हम सदस्य के वैल्यू नहीं देबै, हम जे करबै वह हेतै। जे एकदम निकल गेलै, हमरा आर के कहलिए रुकू सर रुकू, आ फिर भी उ जैसे रजिस्टर लेकर निकल गेलै। तो मनमानी कलकै तो मनमानी टूटना चाहिए, फिर से चुनाव होना चाहिए। हम 6 आदमी छिए। अहों के कुछ बोल लगे मुखिया जी? हाँ, कल का हम तक कहलिए मुखिया जी के, मुखिया जी समय दियो, तो कल के नहीं हम सदस्य नहीं जाने छिए। सदस्य तो चल जा पंजाब, कल के पंजाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स बिहार और मैं हूं आपके साथ शाहिद। अभी हम मौजूद हैं मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड में। कुमारखंड प्रखंड के वो पंचायत में मौजूद हैं और उस पंचायत के सरकार भवन के अंदर मौजूद हैं। समस्या है, अगर समस्या को देखा जाए तो सबसे बड़ा सवाल हम उन लोगों पर उठाते हैं जो इसका मेन जिम्मेदार होते हैं। जैसे यहाँ के पंचायत सचिव हो गए, बीडीओ साहब हो गए, या जो चुनाव आयोग होते हैं उनको हम कसूरवार ठहराएं, या यहाँ के जनप्रतिनिधि को कसूरवार ठहराते हैं। सबसे बड़ा सवाल उठता है, पंचायत चुनाव के बाद 2 साल 2.5 साल होने के बाद अविश्वास प्रस्ताव का जो है एक उदाहरण लगाया जाता है, मगर आप जो देख रहे हैं पंचायत सरकार भवन बिशनपुर कोरलाही, इसी परिसर के अंदर पंचायत सरकार भवन के अंदर मौजूद है। और हमारे साथ जो है आप देख लीजिए 1 2 3 4 5, ये पंचायत जो है 9 वार्ड का है और यहाँ पर लगभग 5 ऐसे वार्ड सदस्य हैं, 6 ऐसे वार्ड सदस्य हैं जो अविश्वास प्रस्ताव लगाए हुए थे उप मुखिया पर। सवाल उठता है कि आखिर क्यों नहीं चुनाव हो पाया। हम पहले ग्रामीण लोगों से बात करेंगे, आखिर क्या हुआ था जो चुनाव नहीं हो पाया सही ढंग से? देखिए, ये तो मुखिया और पंचायत सचिव का सोची समझी साजिश थी। साजिश के तहत उन्होंने आया, मात्र 5 से 7 मिनट समय दिया। ये लोग पहुंचा हुआ था और निकल गया रजिस्टर लेके मुखिया। पंचायत सचिव पर्यवेक्षक बैठे रह गया और वो निकल के चला गया घर। ये लोग पूछबो किया उनसे कि मुखिया जी चलिए हम लोग आ गए हैं, तो जवाब कुछ नहीं दिया और निकलते चला गया, है ना। तो सवाल है कि ये दोष है पंचायत मुखिया का, तो है ये 100% दोष है, लेकिन पंचायत सचिव जो है वो बहुत खराब लोग है और सोची समझी साजिश के तहत जो है सो बहस में भाग नहीं लेने दिया और बहस नहीं कराया, ऐसे ही जीत दे दिया। और अब जीत दिया क्या किया सो तो नहीं जानकारी है, चला गया। घोषणा तो नहीं हुआ है कि जीत हो गया, रजिस्ट्रे लेके चला गया मुखिया और पर्यवेक्षक पंचायत सचिव बैठे रहा। चुनाव नहीं हुआ या चुनाव चुपचाप करा लिया होगा, तो वो सब जाने। जब मुखिया के हाथ में रजिस्टर है,
है ना, जो मुखिया के हाथ में जो रजिस्टर है तो अपना मुखिया जो लिखे जो पढ़े। आज तक ये जो सदस्यगण हैं इनको आज तक कार्यकारिणी का बैठक होना चाहिए। किसी भी मुखिया को कार्यकारिणी के बैठक में पास कराता है योजना, आज तक इस सदस्य सबको किसी भी कार्यकारिणी के बैठक में नहीं सूचना दिया है और नहीं बैठक बुलाया है ना, और अल्पमत में वो बैठक बुला के अपना रजिस्टर का कोरम पूरा कर लेता, काम चलाता है। चलिए मेन लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वार्ड सदस्य लोगों से। देखिए महिला है और काफ़ी उम्र दराज है। चाची क्या समस्या की भेले आखिर वो दिना 11 बज के 40 मिनट में जे उ अयले रहे उ सब के सब मुखिया आर के। अच्छा आ 11:50 में जे हम लोग अलिए रहे, हम लोग थोड़ा बाथरूम में साफ समय 5 मिनट लग गया। इतना लोग सब लोग यहाँ पर खड़ा था और लोग जे अंदर घुसा, मुखिया जी से बात भी किया। मुखिया जी का हम नहीं रहेंगे, हम चला निकल गए, रजिस्टर लेते पंजाब में लेके निकल गए। चुनाव हाँ ओकर कहने वाले चुनाव हो गए। मुखिया जी क्या बोले कि हम नहीं रहेंगे? हम नहीं रहेंगी, कल के हम नहीं रहेंगी, चुनाव हो गया। तो हम लोग बोला मुखिया जी इतना लेट कोनो लेट हुआ है, बैठिए हम लोग यह चुनाव कराइए, कल के नहीं करेंगे चुनाव के जो समय रहे के बजे से के बजे तक रहे? 11 बजे से सिंगल 11 बजे से टाइम दिल रहे के वो आवेदन पर। हाँ 11 बजे से जे अच्छा जो चुनाव का निर्धारित समय होता है आपको पता है कितने बजे से कितने बजे तक होता है चुनाव? 11 बजे से 3 बजे तक होना चाहिए 3 हम बजे तक लोग। होना हाँ चाहिए। ये तो कम से कम, लेकिन मुखिया जी तो बहुत मनमानी करते हैं। मुखिया जी तो बोला कि हम 3 सदस्य में कर लिए हैं, पेपर तैयार कर लिए हैं। तो हम लोग घेरे सचिव को और पर्यवेक्षक को, तो उसको हम लोग बोले कि से आप लोग जा रहे हैं सब कुछ कोमा पूरा हो गए? कि बोला कि नहीं कोमा नहीं पूरा हुआ, अध्यक्ष भाग गया तो हम क्या करेंगे। तो हम उनसे रुक जाइए 1 मिनट। सवाल एक कॉमन साइंस वाली सवाल है जिसको गांव देहात में हम लोग कहते हैं कि जिसका ज़्यादा आदमी वो उसका जीत होता है। अच्छा किस पर आप प्रस्ती लगाने के लिए आए थे? उप मुखिया पे। उप मुखिया पर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोशन कुमार सिंह है। कितने पंचायत के अंदर कितने वार्ड हैं? 9 वार्ड है। 9 वार्ड हैं। आप के नंबर वार्ड के हैं? हम 6 नंबर वार्ड 6 का नंबर के सदस्य हैं। वार्ड सदस्य। और आप के नंबर वार्ड के हैं? वार्ड नंबर 3 का है। हमारा नाम है सनम ऋषदेव। किस पर आप प्रस्ती लगाने आए थे? उप मुखिया पर। उप मुखिया पर। जी जी। और आप? मेरा नाम ब्रजेश कुमार यादव, मेरा 1 नंबर वार्ड बिशनपुर करलाही का। किस पर लगाने आए थे आरोप? उप मुखिया पर। उप मुखिया पर। जी। आप उप मुखिया पर। के नंबर वार्ड के वार्ड सदस्य? हम 7 वार्ड बिकरलाही रीता देवी। अच्छा आप? हम है 2 वार्ड का अमेरिका देवी। सवाल उठता है कि 9 वार्ड का पंचायत है। अब देखिए 1 2 3 4 5, अब 5 वार्ड सदस्य मिल करके एक 6 आदमी आप लोग। एक आदमी हाँ फोन से ना, उसके पास मोबाइल नहीं है। तो आप अविश्वास प्रस्ताव लगाने उप मुखिया पर आए थे और वो मुखिया का नाम जो है बिशनपुर कोरलाही के उप मुखिया है। क्या नाम है मुखिया जी का? सुभाष। पूरा नाम बताइए। सुभाष कुमार यादव। सुभाष कुमार यादव। अच्छा क्या हो गया था जो उस पर अविश्वास लगाने आए थे? वो हम लोग के साथ नहीं काम करता था, कोई भी काम कहते थे तो वो नहीं सुनता था, वो अपने मन से मनमानी करता था, मुखिया के साथ रहता था, हम लोग के साथ नहीं रहता था। तो हम लोग सोच रहे थे हटा देंगे इसको, वही हटाने के चक्कर में वो सोचा जो हट जाएगा विरोधी बन जाएगा तो बस खेला खराब हो जाएगा, इसीलिए वो अपना अथी करके चल दिया। क्या लगता है किसके मिली भगत से ये सब काम हुआ है? ये मुखिया पंचायत सचिव। क्या नाम है सचिव का, पंचायत सचिव का? विद्यानंद पासवान। कहाँ के रहने वाले हैं? आलमनगर चौसा तरफ का है, भागीपुर तरफ का है। उसको हम फोन किए थे 11:35 में, तो उसको हम पूछे कि से पर्यवेक्षक आया, वो बोला कि नहीं आया है। वो सब मिली भगत से जो है ना वो सब काम खराब करके चला गया। 3 आदमी में कहाँ बनता है, कैसे बनेगा 3 आदमी में उप मुखिया? हम लोग 6 सदस्य अभी बैठल है, हम लोग का बात भी अध्यक्ष महोदय नहीं सुना। हम लोग जो उसको बोले कि रुकिए भाई रुकिए अध्यक्ष महोदय, वो नहीं रुका, बोला हो गया मेरा। अच्छा क्या मांग करेंगे, किस बड़ी अधिकारी से क्या मांग करेंगे? बड़े अधिकारी से फिर चुनाव का मांग करेंगे। यही क्या मांग करेंगे? बड़े अधिकारी से चुनाव का मांग कर लेंगे सर। अभी जो चुनाव हुआ उसका कोई मान्य नहीं? उसका कोई मान्य हम लोग का नहीं हुआ, हम लोग सदस्य की तरफ है, कोई मान्य है। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग का यही कहना है फिर से चुनाव हो, हम लोग अपना साथ रहेंगे, सब आदमी जितना आदमी 6 आदमी है 6 आदमी साथ रहेंगे, वो लोग अपना साथ रहेगा। लोग जब से वार्ड सदस्य बने हैं कितना योजना मिला है?
सर अभी तक 5 पैसा नहीं, हम लोग को तो भत्ता भी नहीं मिला है। जो 500 रुपया 800 रुपया किए हैं भत्ता, वो भी नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है आज तक। उ तो सर कहै छै जे हम सदस्य के वैल्यूए नहीं दै छियै। सुरेंद्र प्रसाद कहै छै कि हम सदस्य के वैल्यूए नहीं दे रहल छियै, तो सरकार बनेलकै क्या सर? उ साफे कहै छै हम सदस्य के वैल्यू नहीं देबै, हम जे करबै वएह हेतै। जे एकदम निकलि गेलै, हमरा आरके कहलिए रुकू सर रुकू, आ फिर भी उ जैसे रजिस्टर लेकर निकलि गेलै। तो मनमानी कलकै तो उ मनमानी टूटना चाहिए, फिर से चुनाव होना चाहिए। हम 6 आदमी छियै। अहों के कुछ बोल लगे मुखिया जी? हाँ, कल हम तक कहलिए मुखिया जी समय दियो, तो कल के नहीं हम सदस्य नहीं जाने छिए के, सदस्य तो चल जा पंजाब, कल के पंजाब चले जाओ, चले जाओ पंजाब। झोला उठा लिया। क्या बोले? बोला सदस्य हमको नहीं किताब में लिखल है कहीं सदस्य क्या है, सदस्य को हम नहीं जानते हैं जब से मुखिया बने हैं। हम सदस्य क्या है हम कुछ नहीं जानते हैं। सदस्य का वैल्यू नहीं है। कोई काज करने का हम लोग को बैठक आज तक 2.5 साल में कहीं नहीं बुलाया, नहीं कोई बात कोई विचार, कुछ ग्राम नहीं। सभा वगैरह कुछ नहीं? कुछ नहीं मंगाया हम लोग, कुछ नहीं। झंडा का जो अगली बार जो राष्ट्रीय गान झंडा था उसमें 1000 या झंडा, हम लोग को झंडा, कोई सदस्य को झंडा भी नहीं दिया। वो सब कुछ अपना मनमानी करता है, हर चीज़ पूरा। कुछ गणमान्य व्यक्ति हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हालांकि लगातार समाज के बीच में रहते हैं और समाज को लेके चलते हैं। काफ़ी आरोप है मुखिया जी पर, और यहाँ के वार्ड सदस्य जो उप मुखिया उन पर भी आरोप है, और जो यहाँ के जो पंचायत सचिव है जो सरकार की तरफ से बहाल होकर आते हैं वो पंचायत के अंदर, उन पर भी काफ़ी आरोप है कि एक तरफ 5-6 वार्ड सदस्य और एक तरफ 3 वार्ड सदस्य, 3 वार्ड सदस्य लोगों को जीत हो जाती है, वो चुनाव जीत जाते हैं, और जो 6 लोग हैं वो ऐसे निठल्ले रहते हैं। क्या लगता है आपको, आखिर इसमें क्या साजिश हुई होगी? देखिए, इस ग्राम पंचायत में तो सबसे पहले कोई भी संवैधानिक तरीके से काम नहीं होता है, मनमाने ढंग से काम होता है। यहाँ वार्ड सदस्यों का कोई पूछ और वैल्यू नहीं है। एक्चुअली वार्ड सदस्य और मुखिया के बीच का कड़ी उप मुखिया होता है। वार्ड सदस्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए उप मुखिया का चुनाव होता है, और ये उप मुखिया जैसा सुनने में आता है कि इन लोगों का कोई बात नहीं ध्यान में रख के मुखिया से मिले जुले रहते थे और इन लोगों का कोई पूछ नहीं होता था, तो ये लोग उसके खिलाफ 7 सदस्यों ने मिलकर के अविश्वास प्रस्ताव लाया था, जिसका डेट 30 तारीख को 11 बजे से निर्धारित था। हम भी इस सड़क पर घूम रहे थे और यहाँ और भी तरह का बैठक था, तो हम भी इसी ग्राउंड में थे। 11:30 बजे के बाद मुखिया जी को देखे कि आए वो रजिस्टर लेकर के, उसके पीछे 3 सदस्य अंदर गया, जस्ट उसके पीछे 5 सदस्य, एक सदस्य तो उस दिन भाग नहीं लिया था, वो आया ही नहीं था, तो 5 सदस्य और 3 सदस्य मुखिया जी के साथ, और ये 5 सदस्य जब अंदर गए तो अंदर में मुखिया जी अंदर से निकल करके चले गए कि चुनाव हो गया। तो ये तो आंखों देखी हाल है, आंखों के सामने में ऐसा हुआ है, और शायद हम भी वहाँ थे। उसके बाद ये लोग बोला तो हम गए, पर्यवेक्षक से मिले, तो पर्यवेक्षक ने कहा कि मुखिया जी आए और कहा कि समय सीमा पर ये लोग नहीं आया, हम अब नहीं रुकेंगे यहाँ, और चले गए। तो समय सीमा क्या होता है ये तो हमें पता नहीं, लेकिन जैसा कि इन लोगों को नोटिस मिला है कि 30 तारीख को 11 बजे, तो हमारे ख्याल से पूरा 30 तारीख का वर्किंग डे जो है वही समय सीमा हुआ उसका, और सदस्यों का 3 बजे 4 बजे तक तो इंतज़ार करना चाहिए था। और जब बाद में उन लोगों को पूछा गया तो उन लोगों का यही कहना हुआ, जहाँ तक मुझे पता है कि चुनाव जो अविश्वास प्रस्ताव का जो चुनाव होता है वो 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक का समय रहता है। 3 बजे निर्धारित समय रहते हैं, 2:50 पर निर्धारित समय रहता है। 3 बजे उनको जो भी अपोजिट पार्टी होती है उनको जीत दे दी जाती है, या वो उनको जीत घोषित कर दिया जाता है। यहाँ तो सुनते हैं कि 11:50 में ही मुखिया जी जीत लिए। हाँ, 11:50 में वो बिना सदस्य के ही अपना डिक्लेयर करके चले गए, और डिक्लेयर भी नहीं किए, रजिस्टर लेकर चले गए। अब वो क्या किए पता नहीं। और ये पर्यवेक्षक लोग जस्ट रजिस्टर खोले ही थे और फर्स्ट प्रस्ताव लिखा गया था, उसके बाद कार्रवाई शुरू नहीं हुई थी, हम लोग साइन किए हैं उस पर। कोई प्रस्ताव यहाँ नहीं लिखा गया, ये लिखित में दिया गया है, और रजिस्टर को हम लोगों ने क्लोज नहीं किया, मुखिया जी लेकर चले गए। और मुखिया जी को बार बार फ़ोन भी किया गया कि आप आइए, सदस्य लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और वो पर्यवेक्षक लोग 3 बजे तक यहाँ बैठे रहे, मुखिया जी नहीं आए। अच्छा, इनमें सबसे बड़ा दोषी क्या लगता है कि कौन है? पंचायत सचिव हैं कि या ऊपर के वरीय अधिकारी है, या वार्ड सदस्य जो ग्राम जो उप मुखिया थे उन पर, जिन पर आप अविश्वास प्रस्ताव लगा था, वो लोग क्या किए हैं ऐसा? सबसे ज़्यादा किन पर दोषी होता है?
देखिए, इस तरह का जो जैसे सदन की कार्रवाई चलनी थी तो उसका अध्यक्ष मुखिया जी हुए। तो मुखिया जी जो अध्यक्ष होता है वही सर्वोपरि हुए। तो अध्यक्ष जी ही जिम्मेदार है इस असंवैधानिक कार्य के लिए हमारे ख्याल से। इस चीज़ को लेकर क्या मांग करेंगे वरीय अधिकारी से? यहाँ के हम BDO बड़े साहब से? अधिकारी से यही मांग, और उस दिन भी हम BDO साहब से और पंचायती राज पदाधिकारी से भी बात किए थे। तो उन लोगों ने भी कानून की किताब को ऐसे वैसे देखा और फिर कहा कि हम कहे कि ठीक है, आज मुखिया जी नहीं किए तो आप अगला डेट दे दीजिए। तो बोले कि हम डेट देने का पावर हमको नहीं है, DM साहब के यहाँ आवेदन लगाना पड़ेगा। तो ये लोग DM साहब के पास भी आवेदन लगाए हैं और हम चाहते हैं कि दोबारा इसका समय हो और किसी अन्य लोगों की अध्यक्षता में, जैसे सब किसी बड़े सदस्य के अध्यक्षता में बैठक की कार्रवाई आयोजित की जाए और वो जहां निष्पक्ष चुनाव हो सके। चलिए, आगे की कार्रवाई हम वरीय अधिकारी से भी बात करेंगे और कुछ पल के लिए हम यहाँ के जो विकास पदाधिकारी है BDO साहब है उनसे भी हम बात करते हैं कॉल के माध्यम से, कि देखते हैं BDO साहब का क्या निर्णय आता है। चलिए, जो मोबाइल देख रहे हैं इनके इस फोन लाइन में BDO साहब है। जी प्रणाम सर। शाहिद बोल रहे हैं सर। सर, चुनाव जो होता है अविश्वास प्रस्ताव वाला, जो टाइमिंग होता है वो कितने से कितने बजे तक का टाइमिंग होता है? जैसे टाइम का जो निर्धारित किया जाता है वार्ड सदस्य लोगों का। कितने से कितने मैक्सिमम 2 घंटा। जी मैक्सिमम 2 घंटा, उससे कम मैक्सिमम 2 बजे तक। मैक्सिमम 2 घंटा सब यही है जो सब यही है कि 2 घंटा। बिशनपुर कोरलाई में सर जो चुनाव हुआ उसके बारे में कुछ पता चला सर? बिशनपुर कोरलाई में जो उप मुखिया पर विश्वास प्रस्ताव लगा था। हाँ पता चला है। उस पर सर कुछ निर्णय वगैरह? उस पर हमारे स्तर से कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। अगर आवेदन देना होगा तो DM साहब को देंगे आवेदन लोग जी। और मुखिया का तो कहना हुआ, इंतजार किया, उसके बाद फिर लोग बैठक करके जो आया नहीं आया तो बैठक कर लिया। मुखिया का कहना ये हुआ और मुखिया जी का कहना हुआ कि हम 1 घंटा बैठे मगर वहाँ पे कोई लोग नहीं आए। हाँ, जो 2-3 आदमी था तो उस लोग के साथ बैठक कर लिया। ठीक है सर। जी लोग का कहना है कि फूट गए मुखिया जी। ये थे हमारे BDO साहब, जिसको हम लोग प्रखंड के विकास पदाधिकारी कहते हैं। इनका कहना हुआ कि क्योंकि ये भी हमारे संविधान से ही आते हैं और इनके पास भी वही संविधान होता है जो संविधान हम लोग पढ़ते हैं, जो संविधान हम लोग जानते हैं। इनका कहना हुआ कि मैक्सिमम मतलब 2 बजे तक लास्ट डेट होता है चुनाव का, मगर यहाँ पर 11:50 पर ही आप चुनाव जीत जाते हैं या आप चुनाव को जीत लेते हैं। अब चलिए हम उनसे ही बात करेंगे जो चुनाव के सबसे बड़े मेन आयोग होते हैं, जिनको हम लोग BPRO कहते हैं। उनसे भी हम बात करते हैं। चलिए, आगे की जानकारी हम वरीय अधिकारी जो जिला के अधिकारी होते हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे और उनसे भी हम कुछ प्रतिक्रिया लेंगे कि आखिर इस मामले में उचित क्या कार्रवाई की जाएगी और उचित कार्रवाई क्या होगी। आप बने रहिए और हमारे साथ देखते रहिए पब्लिक टाइम्स बिहार मधेपुरा।